जय श्री राधे। आप सब लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। ये कहावत आई कहां से? एक राज्य था, उसमें एक राजा रहा करता था और उसी राज्य में एक बहुत सुंदर और विशाल एक मंदिर था। वह राजा कभी कभार ही मंदिर में जाया करता था। तो एक दिवस उसने अपने सैनिकों से कहा कि जाके पुजारी जी को बोल दो कि मैं इस तिथि के दिन, इस सुंदर नक्षत्र है इसमें मैं श्री ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आऊंगा। तो पुजारी जी को जब पता चला आज राजा ना जाने कितने दिन बाद आ रहा है, तो क्यों ना एक काम करता हूं, इस मंदिर को बड़ा सुंदर सजा देता हूं। अब राजा आएगा तो सुंदर भेंट भी देगा। तो पंडित जी के पास इतना पैसा तो नहीं था, तो पंडित जी ने क्या किया, पंडित जी ने 6,000 रुपए उधार लिए और उस मंदिर को बड़ा अच्छा और सुंदर सजा दिया। अब राजा जिस दिन तिथि निश्चित की थी, जिस नक्षत्र पर उसने दर्शन करने आना था, वो राजा आया और उसने देखा, ठाकुर जी के दर्शन किए, बड़ा उसको अच्छा भी लगा। लेकिन जाते जाते वो पूजा की थाल में केवल 4 आने रखकर चला गया। अब जब वो गया तो पंडित जी ने सोचा कि भाई हमने तो सोचा भैया इस राज्य का राजा आया है, खूब सारी भेंट दक्षिणा देकर जाएगा, लेकिन केवल ही तो 4 आने देकर चला गया। ऐसे में काम कैसे चलेगा? मैंने तो 6,000 रुपए बल्कि कर्ज ले रखा है, मैं उन लोगों का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? अब पंडित जी तो भैया पढ़े लिखे थे, विद्यावान थे, पंडित ऐसे ही किसी का नाम थोड़ी पड़ जाता है। तो उन पंडित जी ने सोचा, उन्होंने एक तरकीब लगाई, उन्होंने उस राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया और उन्होंने कहा आज राजा मंदिर में आया था, वह एक बड़ी अमूल्य वस्तु देकर गया है, मैं उस अमूल्य वस्तु की नीलामी करूंगा, जो सबसे अधिक बोली लगाएगा मैं उसको वह अमूल्य वस्तु दे दूंगा। तो सब पूछने लगे वो अमूल्य वस्तु है कौन सी, लेकिन पंडित जी ने अपनी मुट्ठी में उस 4 आने को दबा रखा था, निकालते नहीं थे। तो उन्होंने कहा भैया राजा की दी हुई वस्तु है, इसकी बोली 10,000 रुपए से चालू होगी, क्योंकि पंडित जी ने सोचा भैया 6,000 तो कर्ज ही चुकाना है। तो श्री पंडित जी ने कहा कि राजा के द्वारा दी गई वस्तु की बोली 10,000 से चालू होगी। अब सब लोगों ने सोचा कि भाई राजा देकर गया हो ना हो कोई बहुमूल्य रत्न, हीरे जवाहरात, ना जाने क्या देकर चला गया हो। पंडित जी ने मुट्ठी बंद कर रखी है, बता नहीं रहे क्या चीज है। किसी ने कहा 15,000, किसी ने कहा 20,000, किसी ने कहा 50,000, बोली 1,00,000 रुपए तक पहुंच गई। अब ये वहां पर कुछ सैनिक भी घूम रहे थे, तो जब सैनिकों के कान में ये बात चली, सैनिकों को पता चला कि राजा के द्वारा दी गई वस्तु को पंडित जी बोली लगा रहे हैं, सैनिक तुरंत पहुंचे राजा के दरबार में और राजा से कहा महाराज जो आप वस्तु पंडित जी को दान में देकर आए हो वो उसकी बोली लगा रहे हैं। राजा समझ गया कि भैया मैं तो 4 आने देकर आया था, अगर यह बात संपूर्ण प्रजा को पता चल गई तो मेरी बड़ी खिल्ली उड़ाएंगे। तो एक काम करो, सैनिकों को तुरंत भेजा, जाओ उन पंडित जी को लेकर आ जाओ, हम उसकी बोली हम यहां पर लगाएंगे और उनको उसका मूल्य देंगे। अब जितने सैनिक थे वो भागते हुए गए और उन पंडित जी से कहा पंडित जी आपको यहाँ बोली लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा राज दरबार में चलिए, राजा स्वयं आपसे उस वस्तु को लेंगे। तो पंडित जी ने मुट्ठी बंद कर रखी है, सब लोग सोच रहे भैया पंडित जी के हाथ में ऐसी कौन सी बहुमूल्य वस्तु आ गई कि राजा स्वयं उसको वापस लेना चाहते हैं। अब पंडित जी पहुंचे राज दरबार में और जैसे ही राज दरबार में पहुंचे तो राजा ने पूछा पंडित जी क्या बोली लगी है? कहते महाराज 1,00,000 रुपए की बोली तो बाहर प्रजा में लग गई थी, अब आप इससे कुछ ऊपर दें तब तो मैं मुट्ठी खोल के आपको आपकी वस्तु दूं। तो उस समय राजा ने कहा अगर बाहर लाख मिल रहे थे चिंता मत कीजिए, मैं आपको 1,25,00,000 रुपए दूंगा। और राजा को क्योंकि पता था कि भैया मैं जैसे ही वो मुट्ठी खोलेंगे तो उसमें तो 4 आने निकलेंगे, तो राजा समझ गया कि इस 4 आने को लेने में ही भलाई है ताकि प्रजा में हमारी खिल्ली ना उड़ाई जाए। तो तब से यह कहावत चल गई कि भैया बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की। जय श्री राधे।